जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका नाम सीरियल किसर क्यों पड़ा? लंबी कहानी है। एक्चुअली एक लंबी कहानी है, लंबी केसेस हैं। दोनों एक्चुअली ये इमेज कॉन्शियसली मैंने खुद बनाया था, क्योंकि जब मर्डर चल गई थी, जहर चल गई थी, तो कहीं एक शूटिंग के दौरान हम एक्चुअली मॉरिशस गए थे और वहाँ मेरे दोस्त लोग आए थे वहाँ पे शूटिंग के वक्त, ऐसे ही वक्त बिताने के लिए। और वहाँ मुझे मेरे एक दोस्त को एक टी शर्ट मिल गया था सीरियल किसर के नाम से, और मैं जाके सेट पे जाके पहन लिया। बीच पे हम शूटिंग कर रहे थे जवानी दीवानी की, और तभी वहाँ से वो शॉट के बाद, आई थिंक वो शॉट सीरियल किसर का जो मैं जहाँ पे टर्न करता हूँ, उसके बाद एक टैग लग गया सीरियल किसर। आप कह रहे हैं कि आपने इस तरह की टी शर्ट पहनी और सीरियल किसर का नाम आपके ऊपर लग गया जी। लेकिन जो फिल्मों में आपने किया, मर्डर में मल्लिका शेरावत के साथ जो किया, तुमसा नहीं देखा में दिया मिर्जा के साथ जो किया, जहर में उदिता गोस्वामी के साथ जो बहुत किया, लंबी लिस्ट है, और किलर में पता है, खत्म ही नहीं हुई। खत्म ही नहीं होती। और सिर्फ दोष दे रहे हैं आप एक बेचारी टी शर्ट को। बार बार कर रहा हूँ मैं। किसी हीरोइन ने आपको नहीं कहा कुछ ज्यादा हो रहा है कि? ये इमेज जो है उनके दिमाग में भी था, और बट आई एम वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद। और एक देखिए, बाकी लोग हमने देखा जिन्होंने किस किया, मीका ने राखी सावंत क्यों क्या मुसीबत में फंस गए, रिचर्ड गे ने शिल्पा शेट्टी को किस किया मुसीबत में फंस गए, और आप किस कर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। इट्स गुड टू किस एंड गेट पेड फॉर इट। आप अपनी फिल्मों में दिखाते हैं कि दूसरे के वाइफ पर लाइन कैसे मारनी है। अगर लोगों को ऐसा लगता है तो एक शायद होगा इसमें कुछ। इमरान, ये तो आप भी मानते हैं कि आवारापन के जरिए आप अपनी इमेज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक फिल्म ऐसी आई जिसमें आपने किस नहीं किया जी। ये एक फिल्म ऐसी आई आपने किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की, किसी की दूसरे की बीवी को नहीं भगाया जी। क्योंकि कहीं मुझे भी लगा एज एन आर्टिस्ट की फिल्में देखने के बाद मुझे लगा कि कहीं इमरान हाशमी फिर से वही चीज़ दोबारा कर रहा है। देखिए, 16 फिल्मों में आपने जो चाहा वो किया, जितना उल्टा सीधा कर सकते थे किया, और अब एक फिल्म करके आप सोच रहे इमेज बदल जाएगी। क्योंकि एक कहावत है ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो आई थिंक इट्स वो एक फिल्म ही होती है जो एक इमेज चेंज के लिए काफ़ी रहती है। आप क्या जनता को आज ये वादा करेंगे कि अब आप उस तरह के रोल नहीं करेंगे जिसको देख करके बच्चे बिगड़ जाएं? हाँ, डेफिनेटली। मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके बाद जो फिल्में कर रहा हूँ, इसके बाद सब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फिल्म्स हैं, और दैट्स द वे इट्स गोना बी। जब इमरान ऐसे रोल करते हैं तो घर में बीवी से भी डांट पड़ती है या नहीं? मिलती है, बहुत डांट मिलती है। और आप जो सुधरे हैं उसमें उनका भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है? बहुत कंट्रीब्यूशन है, और उनका साथ भी था कि इमेज तोड़ना चाहिए इफ इट्स गुड फॉर मी, मेरे करियर के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा। तो आपके साथ तो आपके मामा जी थे जी, महेश भट्ट साहब थे जी। आप हर चीज़ में मामा जी का कुर्ता पकड़ के आगे चलते थे। मैं बहुत सेफ एनवायरनमेंट में पला बड़ा था, और एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट था, क्योंकि मेरे परिवार के सब लोग सेट पे रहते थे। और भट्ट साहब को आपने एक बैसाखी की तरह इस्तेमाल किया सहारा लेने के लिए? नहीं, कभी नहीं। जैसे मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी में एक किस्म का एक दिशा दी है, एक डायरेक्शन दिया है, तो डेफिनेटली ही इज़ एक तरह से मेरे गॉडफादर रहे हैं। और अगर वो इंडस्ट्री में नहीं होते, अगर वो मेरे फैमिली मेम्बर नहीं होते, तो मैं शायद एक्टर नहीं बनता। मुझे लगता है कि भट्ट साहब के लिए ज़रूर ऑडियंस को ताली बजानी चाहिए, उन्होंने आपको ऐसा करने दिया। आपने बड़ी फिल्में की हैं, बड़े बजट के बाद फिल्में करने लगे हैं। आप सुना है कि आप पैसा भी आपको काफ़ी मिलता है, स्टार भी बन गए, लेकिन मैंने सुना कि एक आपकी आदत है, आप कंजूस बहुत है। अगर कोई कॉफ़ी पिलाने को भी कहे तो किसी दूसरे को कहते हैं भैया ले आना। ये नहीं है कि मैं कॉफ़ी नहीं खरीदना चाहता, मेरे जेब में जेन्युइनली पैसे नहीं होते तभी, क्योंकि मैं कहीं और से आता हूँ, शूटिंग से आता हूँ। आई डोंट कैरी द मनी विद मी। ये पैसे किस पर खर्च करते हैं ये और बता दीजिए। देखिए, मैं थोड़ा पैसों के मामले में थोड़ा अजीब हूँ, क्योंकि मैं आई डोंट टेक दैट। मेरे ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड रहते हैं, और कॉफ़ी उससे खरीदी नहीं जाती है, तो इसलिए शायद। मुझे तो भट्ट साहब ने यह भी बताया कि एक फिल्म के रिलीज़ होने के बाद खुश थे, उन्होंने आपको किसी को 25,000 रुपये डोनेशन करने को कहा, तो काफ़ी मुंह बना लिया था आपने। जब भी फिल्म हिट होती है तो भट्ट साहब मुझसे एक रैंसम लेते हैं,
एक तरीका का उनका एक गुरु दक्षिणा होती है और मुझे देनी पड़ती है वो गुरु दक्षिणा। तो काफ़ी सारे पैसे भट्ट साहब ने अंदर किए हैं और मैंने काफ़ी सारे पैसे भी दिए हैं भट्ट साहब को। भट्ट साहब ये वो बात आपसे भट्ट साहब पैसे ने आपको लेके- बताई नहीं है। उन्होंने ये- बताया कि आपसे पैसे लेके वो चैरिटी के लिए देते हैं। वो तो आपसे यही कहते हैं ना, लेकिन वो कहीं और खर्चा करते होंगे।